भारत माता की जय बोलते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। सबके गुरु माता पिता को बहुत सारा प्रणाम, बच्चों को बहुत सारा लाड़ प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज मैं आपको बताऊंगा आटे के बारे में। सब प्रयोग करते हैं, जिसकी मुलायम रोटियों के बिना भोजन पूरा नहीं होता, लेकिन इसकी बहुत सारी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य, स्वाद और सौभाग्य तीनों देता है। लेकिन आटे के बहुत सारे अनुप्रयोग होते हैं। कुछ विशेष प्रकार की रोटियां बनाकर बच्चों को खिलाने से या घर के लोगों को खाने से बहुत स्फूर्ति आती है, दिमाग में तेजी आती है, स्वाद भी बढ़ता है और शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसलिए आटे को जरा समझिए, क्योंकि ये भारत का प्रमुख आहार है। इसमें भी गेहूं की मुख्य भूमिका है। गेहूं के बहुआयामी गुणों के कारण लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। गेहूं के आटे की रोटियां बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। आटे का इस्तेमाल आटा, दलिया, सूजी, मैदा आदि के रूपों में किया जाता है। हमारे अधिकांश भोजन या नाश्ते में गेहूं के आटे का प्रयोग होता है। प्रमुख आहार होने के बावजूद हम में से बहुत सारे लोग अनाज में मौजूद फाइबर से अनजान हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साबुत गेहूं में रेशेदार चोकर पाया जाता है, जो पाचन तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गेहूं का ये चोकर फाइबर का सबसे अच्छा स्रोत है, इसलिए ये हमारे हृदय को भी बहुत मजबूत रखता है। बादाम, अखरोट, चावल जैसे अन्य अनाजों की अपेक्षा गेहूं के चोकर में अधिक फाइबर होता है। ये बात बताने के पीछे का मकसद क्या है? केवल आपको ज्ञान देना नहीं, बल्कि यह भी बताना है कि किस प्रकार से आटे की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, यानी चोकर, वह हम मिस कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं आटे के बारे में, जरा गौर से सुनिएगा। दो चार बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मैंने अभी चोकर का वर्णन किया। ये चोकर क्या है? साबुत गेहूं में पाया जाने वाला चोकर अपने स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न गुणों के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? क्या इसकी खासियत है? गेहूं के दाने की बाहरी परत गेहूं का चोकर है, जिसे सामान्य बोलचाल में गेहूं का छिलका कहा जाता है। गेहूं की पिसाई के समय इसकी बाहरी परत हट जाती है और अंदरूनी भाग, जिसे हम स्टार्च कहते हैं, वह पिसकर आटा बन जाता है ना? हम कभी कभी मजाक में हम लोग कहते भी थे, जो भी आता है वो कहता आटा पिसा लाऊं। आटा तो पिसके ही बनता है। वह अंदर की परत पिसने के बाद आटा कहलाई जाती है। चोकर के कारण गेहूं का आटा भूरा दिखाई देता है। कुछ आटे आजकल बहुत सफेद दिखाई देते हैं। जो चोकर है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये चोकर खानी ही खानी है। और ये चोकर यदि आटे में होगी तो आटा थोड़ा भूरा सा होगा। गेहूं के चोकर में अघुलनशील फाइबर होता है। इस फाइबर को ही हम सेल्यूलोज कहते हैं। इस फाइबर में क्या क्या होता है? अब सुनिए, आटे की असली प्रॉपर्टी तो ये है, असली खासियत तो ये है, जो हम फेंक आते हैं, जो हम छान देते हैं। कैल्शियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स, और उसके साथ साथ विटामिन ई और बी कॉम्प्लेक्स इसमें पाया जाता है। तो चोकर जरूर होना चाहिए। छिलका सहित या चोकर सहित गेहूं का आटा ही सेहत के लिए फायदेमंद है, अन्यथा ये सिर्फ स्वादिष्ट है। यदि मैदा वाला आटा खिला रहे हैं, उससे रोटियां बहुत सुंदर होंगी, बड़ी मुलायम सी, बड़ी चिकनी सी, गोल गोल, सफेद सफेद, लेकिन वह यूजलेस है, क्योंकि उसमें आवश्यक फाइबर्स तो है ही नहीं, विटामिन तो है ही नहीं, खनिज तो है ही नहीं। ये सब तो छिलके से मिलते। इसलिए छिलका सहित गेहूं और चोकर, स्टार्च पाचन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर का उपहार है, वरदान है। इसलिए आपको चोकर वाले आटे का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का पेट, हृदय, दिमाग, ये तीनों मजबूत होने शुरू होते हैं। और जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को वात बहुत बनता है, वह ध्यान रखें
कि चोकर वाला आटा ही खाएं, अन्यथा ये परेशानी दूर नहीं होगी, दवाई लेने के उपरांत भी दूर नहीं होगी। अब सुनिए कुछ और बहुत विशेष बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। गेहूं का आटा तो लाभदायक हुआ ही, पर मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से और पौष्टिक बनाकर विभिन्न अवस्थाओं में इसका लाभ उठाया जा सकता है, और यह लाभ बहुत अधिक होगा, आपकी सोच से भी अधिक। क्या लाभ होगा? जैसे कब्ज दूर करने और शहद शौच के लिए गेहूं के चोकर वाले आटे का ही प्रयोग कीजिए। हम जो लोग ज़्यादा मैदा वाला आटा खाते हैं वह अच्छा नहीं है। चोकर वाला आटा खाने से पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है, पुष्ट होता है, और पेट में पदार्थ की गति बनी रहती है, जिसकी वजह से हम पेट के रोगों से मुक्त रहते हैं। लेकिन जो लोग अधिक मैदा वाला और बिना चोकर वाला आटा खाते हैं, वो रोटियां बहुत सॉफ्ट और खूबसूरत फूली फूली सफ़ेद सफ़ेद बनेंगी उससे, लेकिन पेट फूलने जैसी बीमारी, सुस्ती, इसलिए बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, सुस्त होते चले जा रहे हैं भोजन की वजह से। सुस्ती की बीमारी, डिहाइड्रेशन, पाचन तंत्र हमारा गड़बड़ करता रहता है, ये सारी उसकी वजह से होने लगती हैं। फाइबर और ख़ासकर गेहूं के चोकर का पर्याप्त सेवन करने से व्यक्ति का लिवर बहुत अच्छा कार्य करता है, और आप ये जान लीजिए कि अगर आपका लिवर अच्छा है तो आपका हृदय, आपकी किडनी, आपका दिमाग, ये भी अच्छा होगा। अन्यथा परेशानी पेट से उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है सब जगह। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वह शुगर के रोगियों के लिए भी आटे का सेवन, सही आटे का सेवन करना ज़रूरी है। चोकर वाला आटा खाइए और वो मैदा वाला आटा बिल्कुल मत खाइए। शुगर के रोगी को 5 किलोग्राम गेहूं के आटे में 1.5 किलोग्राम चना और 500 ग्राम जौ और 50 ग्राम मेथी दाना मिलाकर पिसवा लीजिए, और उसके बाद देखिए इसको खाइए। शुगर कंट्रोल करने में ये आपकी बहुत मदद करेगा। एक और चीज़ सुन लीजिए ध्यान से, 3.5 किलोग्राम गेहूं के आटे में प्रोटीन के मुख्य स्रोत, क्या है प्रोटीन का मुख्य स्रोत बताइए? सोयाबीन। तो आधा किलो इसमें सोयाबीन मिला दीजिए 3.5 किलोग्राम में, फिर 1 किलोग्राम चना और 500 ग्राम जौ मिलाकर फिर आटे को पिसवाइए, और फिर आप रोटी खाइए, और आप देखिए कि बच्चों की ग्रोथ कितनी गजब की होने लगती है। बच्चों का पेट, बच्चों की हड्डियां, बच्चों की स्किन, बच्चों का दिमाग, ये सब बहुत अच्छा होने लगता है। अच्छा, अब बात मैं करना चाहता हूँ प्रेग्नेंट विमेन की। गर्भवती महिलाओं को गेहूं के आटे में सोया पालक मेथी, बथुआ और लौकी जैसी हरी सब्जियां और थोड़ी सी अजवाइन मिलाकर उसका प्रयोग करना चाहिए। इससे उनकी सेहत तो बढ़िया होती है, उनका दर्द आदि तो रुकता ही है, साथ साथ जो आपके गर्भ में इस समाज की संपत्ति पल रही है, देश का हीरा पल रहा है, वह मजबूत होना शुरू हो जाता है, और वह अपने जीवन में बहुत अच्छा करता है, क्योंकि उसका मन शांत होगा, विलक्षण होगा, शरीर उसका मजबूत होगा। तो ऐसा व्यक्ति तो वैसे ही सौभाग्य कमा लेगा, कुंडली कुछ भी कहे वह सौभाग्यशाली होता ही चला जाएगा। तो आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखती ही हैं गर्भावस्था के दौरान, ये भी प्रयोग करके देखिएगा और बहुत लाभ होगा आपको। और अब गुरु मंत्र, आटा सदैव मोटा पिसवाइएगा, यानी बहुत बारीक पिसवाने की जरूरत नहीं है, और बिना छाने चोकर युक्त आटे का ही प्रयोग कीजिएगा। इसी से आप अपने संपूर्ण शरीर को दुरुस्त रख सकते हैं। पाचन तंत्र दुरुस्त तो पूरा शरीर दुरुस्त। पाचन तंत्र का भोजन पचाने के लिए, यदि पाचन तंत्र अच्छा है तो भोजन पचाने के लिए लिवर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि चोकर में फाइबर्स रोटी को सुपाच्य बना देते हैं, और रोटी सदैव बिना घी लगाए ही खानी चाहिए, ये याद रखें, क्योंकि घी लगी रोटी गरिष्ठ हो जाती है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा कैलोरीज उसमें आ जाती हैं, जिसकी वजह से
वह शीघ्र पचती नहीं है। इसीलिए बिना घी की चोकर वाली रोटी खाइए और घी आप दाल में डाल लीजिए। सब्जी आप देसी गाय के घी की बनाइए, वह आपको स्वादिष्ट भी लगेगी और इस प्रकार से घी की आपूर्ति आपके शरीर में हो भी जाएगी। अब कल का एजेंडा बताता हूँ। विवाह को लेकर बहुत सारे लोग बड़े चिंतित हैं। मैं हाथ पर आपको विवाह से संबंधित कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। फिलहाल चलूं? आप अच्छा भोजन कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब खुश रखिए लोगों को और मुस्कुराते रहा कीजिए। राम राम, नमस्कार।